सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्योंकि अकाउंट्स हैं, पैसे हैं, उस्मान सईद बसरा साहब ये तकरीबन 31 या 34 करोड़ है, फिगर शायद मैं थोड़ा आगे पीछे कर जाऊं तो उसको भी तस्सीह कर लीजिएगा। 53 के करीब अकाउंट्स हैं जिनके बारे में बताया भी नहीं गया। तो मामला ये है कि आप शफाफियत का नारा लगा को अपोजिशन की तमाम जमातें कह रही हैं शफाफियत का नारा आप लगाते रहे, वो धोखा था, गरीब हो गया मुल्क और आपके अपने जो चेयरमैन अमीर हो गए, इस किस्म के इल्ज़ामात आप पर हैं। तो सर ये कहाँ से आए हैं ये पैसे, किसने दिए हैं ये पैसे, कहाँ गए हैं ये पैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि जब भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के मुतल्लिक बात करेंगे, जब भी हम इमरान खान की सियासी जमात तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक बात करेंगे, तो हमें ये जहन नशीन करना चाहिए कि इमरान खान के मुतल्लिक कुछ चीज़ें हैं जो रोज़े रोशन की तरह अय्या हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस्तिस्ना हासिल है इमरान खान को अपनी सच्चाई और शफाफियत की बुनियाद पे। ये वही इमरान खान है जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सादक और अमीन डिक्लेयर किया और ये प्रोसीडिंग 7 साल तक चली, जिसमें इमरान खान साहब ने अपनी हमसे मांगे गए 10 साल का हिसाब, इमरान खान साहब 40 साल का अपना जो उनका मुआशी हिसाब था वो डॉक्यूमेंट लेके आए, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस लेके आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और यूं पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख का वाहिद आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादक और अमीन कहा, ये इमरान खान है और उनकी तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक बात हो रही है। तो ये पहले वाज़िया हो जाना चाहिए कि ये आदमी कौन है इमरान खान। ये वो आदमी है इमरान खान जिसके ऊपर आज तक मुआशी बदउनवानी का कोई धब्बा नहीं है। ये वो इमरान खान है जो इक़्तिदार में आता है तो उसके ख़ानदान का करीब या दूर से कोई इंसान इक़्तिदार में हिस्सेदार नहीं है। ये वो इमरान खान है जिसका कोई मुआशी कारोबार नहीं कर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर होते हुए। ये वो इमरान खान है जिसके बच्चे दुनिया में बिजनेस एम्पायर खड़ी नहीं कर रहे कि उनका बाप क्योंकि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। ये फैक्ट्स पहले सामने रखेंगे और फिर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की सियासी पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के अंदर पहली दफ़ा पॉलिटिकल फंडिंग का, पार्टी फंडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आई कि बाकी पार्टियां अपने इन्वेस्टर्स, जागीरदारों और वडेरों और टिकट को तकसीम करने के अमल से बनने वाले पैसे से चलती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वह जमात है जिसने लोगों को इनवाइट किया कि ये आपकी जमात है, आप इसको डोनेट करें, ये भी हम लेके आए। अब जिस बात के ऊपर बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के अंदर कि जी हमारी स्क्रूटनी, इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वेलकम किया, इस रिपोर्ट को वेलकम किया क्योंकि ये रिपोर्ट ही आगे चल के पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए एक नवश्ता दीवार भी बनेगी और माइलस्टोन भी बनेगी। 40,000 डोनर का डाटा मुदस्सर इकबाल साहब, 40,000 डोनर्स का डाटा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के अंदर। हमारे खिलाफ खड़ी हुई जमातें जो आज टेलीविजन पे बैठ के ये कह रही हैं कि जी तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पार्टी जो है वो लोग हैं जो खुद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन मुआशी एम्बेजलमेंट के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन उस्मान सईद साहब गुजारिश ये है कि आप ही की जमात ने इस केस को प्रोलॉन्ग किया जिस पर आपकी तनकीद होती है। आपके वकील ने ये कहा कि इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक न किया जाए, जब जिस मेंबर ने कहा कि ये तो हम नहीं कर सकते, जिसके पास है फरीक वो कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये आपकी जमात के कायद इमरान खान साहब के दस्तखत से वो कागज़ जमा था जिसमें जितनी आपकी फंडिंग है उसी स्क्रूटनी कमेटी ने 53 जो है अकाउंट्स के हवाले से कहा और तकरीबन 34 करोड़ रुपए के करीब जो है वो ये बताया कि वो पैसों का कोई जो है वो ट्रेल नहीं नज़र आ रही, कोई चीज़ उसकी तहकीकात में स्क्रूटनी कमेटी में आपने पेश नहीं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।